भगवान पृथु ने सब प्रजाओं को सचेत किया, सावधान किया, जगाया, सबको धर्म के मार्ग में आने के लिए प्रेरित किया। राजा भगवान पृथु के वंश में आगे चल करके, अच्छा भगवान पृथु से ही धरती का नाम पृथ्वी हुआ। इसके पहले इसको धरती कहते थे, मेदिनी कहते थे, भूदेवी कहते थे, लेकिन इसका नाम पृथ्वी राजा पृथु से हुआ। आगे चलकर इसी वंश में राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही ने इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया और इतना दान किया, इतना दान किया, समझो संपूर्ण धरती कुशा से आच्छादित हो गई, बांट दिया। तो प्राचीन बरही ने एक दिन देवऋषि नारद जी से कहा कि नारद जी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमते रहते हो, कहीं एक जगह तुम्हारा पैर टिकता नहीं है, क्यों नहीं आते हमारे यहाँ? हमारे यहाँ क्या कमी है? यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं घूमो, यहीं भजन करो, हम तो कभी रोकते नहीं आपको। नारद जी समझ गए कि इसके मन में अभिमान आ गया है। नारद जी ने कहा कि देखो राजन, हम तुम्हारा अन्न नहीं खा सकते। क्यों? आखिर क्यों? कि तुम पापी हो। उसको बड़ा धक्का लगा कि मेरे जैसा धर्मात्मा तो धरती पर कोई नहीं हुआ आज तक। इतना यज्ञ किसी ने किया हो तो बताइए। इतना यज्ञ करने वाला मेरे जैसा धर्मात्मा को आपने पापी कह दिया, पापात्मा कह दिया। जरा विचार कर, आपने कुछ कहा नहीं। एक बार विचार लेते नारद बाबा। नारद जी ने कहा कि देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। तुमने यज्ञ किए, लेकिन तामसी यज्ञ किए। उस यज्ञ में बलि दिया और बलि दी करके उसी पशु का मांस खाया है तुमने। ये जितने यज्ञ में मरे हुए पशु हैं ना, ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आने दो उचित समय। हाँ, एक दिन सब तुम्हारा बदला लेकर रहेंगे। नारद जी ने प्राचीन बरही को दिव्य दृष्टि प्रदान किया, जैसे वेद व्यास जी ने संजय को दिया था दिव्य दृष्टि, वैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया था, वैसे ही नारद जी ने आज प्राचीन बरही को दिव्य दृष्टि दिया और दिखाया। देखने लगे आंख बंद करके, लाखों पशु एकदम क्रोध में घूर रहे इसकी तरफ। आओ, बहुत यज्ञ किया था, कांप उठा डर के मारे। कहा गुरुजी मुझे बचा लीजिए, मुझे पता नहीं था ये कर्म जो है, कर्मकांड हमें पता नहीं कहाँ पहुंचा देगा, मैं तो इसी भ्रम में था। तब नारद जी ने कहा देखो, वेद का जो वचन है वो बिना गुरु के समझ नहीं सकते तुम। हाँ, उसी वेद में कहता है कि मां हिंसात सर्वा भूतानि, किसी प्राणी की हिंसा मत करो। और वही उसी वेद में लिखा है कि सेने ना अभिचरण यजेत, पंच पंच नखा भक्षा। वेद के वाक्य को समझना इतना आसान थोड़ी है। ऐसे समझो कि एक आदमी बहुत बीड़ी पीता था। बीड़ी समझते हो, आजकल बीड़ियां बंद हो रही है, लोग सिगरेट पे आ गए। तो बहुत बीड़ी पीता था। महात्मा एक संत उसके घर पर आए, सत्संग किए, सबको बड़ा अच्छा लगा और सब ने फैसला किया कि कल सब लोग गुरु जी से मंत्र ले लेंगे, गुरु दीक्षा ले लेंगे, पूरा परिवार वैष्णव हो जाएंगे, अच्छा होगा, खूब सत्संग, खूब भजन करेंगे, नाम जपेंगे, कल्याण हो जाएगा, सब पाप छूट जाएगा। लेकिन सबका फोकस था उसी के ऊपर। किसके ऊपर? जो बीड़ी पीता था। क्योंकि उसमें गुरुजी कहेंगे कुछ ना कुछ व्यसन छोड़ो, कुछ ना कुछ बुराई छोड़ो। तो ये क्या करेंगे? सब ने कहा गुरुजी इससे जरूर बीड़ी छुड़वा लेना। अकेले में वो जा करके गुरुजी से मिला। अकेले में जब कोई नहीं था, कहा गुरुजी प्राण छोड़ दूंगा लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ूंगा।
और आप चाहे जो मर्जी छुड़वा लेना, बीड़ी छोड़ने के लिए मत कहना, बाकी मैं आपकी सेवा में हूँ, आपसे बहुत प्रेम है मुझे, मेरी मजबूरी समझ लीजिएगा गुरुजी, मेरी लाज रखिए। कल ये सब हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे राक्षस की तरह, आपको संभालना होगा। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, ठीक है। सुबह हुई, सब ने नहाए धोए, पूजा पाठ किया और सब गुरु दीक्षा लेने के लिए एकत्रित हो गए। और महात्मा जी सबको मंत्र दे रहे थे, सबसे कह रहे थे कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए। और उसके बाद सब ने छोड़ा, उसकी तरफ जैसे देगा उसने हाथ जोड़ लिया, गुरु जी उसको याद दिलाया कल की बात। तो गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम बीड़ी छोड़ दो, हम तुम्हें इतना कहेंगे कि सप्ताह में 1 दिन पियो, तब तो ठीक है। बोले हाँ गुरु जी इतना कर सकता हूँ। कौन सा दिन? बोले रविवार। तो उसने सोचा कि संडे का दिन अच्छा है, इतना कर सकता हूँ गुरु जी, सप्ताह में 1 दिन पीऊँगा। अब दीक्षा दे दिया, गुरु जी चले गए। अब वो बंडल का बंडल इकट्ठा करने लगा कि संडे को पीऊँगा। और ना स्वयं पिए बल्कि 10-20 और इकट्ठा कर लिया। आओ, गुरुजी ने कहा है रविवार को बीड़ी पियोगे तो स्वर्ग जाओगे। गुरुजी ने कहा है कि रविवार को जो बीड़ी पिए उसको बहुत पुण्य होता। आओ, बीड़ी का भंडारा मेरे यहाँ खुला लगा हुआ है खूब। तो एकदम सुबह से शाम तक जो है धुआं ही धुआं हुआ उसके यहाँ। अब तो हर संडे उसके यहाँ बीड़ी का भंडारा चलने लगा और बड़ी भीड़ इकट्ठी कर दिया उसने। अब बताओ, गुरुजी ने सप्ताह में 1 दिन बीड़ी पीने के लिए इसीलिए कहा था क्या? पहले तो पूरे सप्ताह में जितना बीड़ी नहीं पीता था, अब उससे 4 गुना केवल 1 ही दिन में पी रहा है। बीड़ी हाथ से खत्म नहीं होना चाहिए। तो गुरु वाक्य को उसने समझा नहीं। गुरु तो इसलिए कहे थे कि बेटा यदि 7 दिन में 1 दिन पिएगा, धीरे धीरे हो सकता है पीने का मन ही खत्म हो जाएगा। क्यों? इसलिए कहा था ना, संयम हो जाएगा। लेकिन उसका उल्टा अर्थ लिया। इसी तरह से वेदों में जहाँ हिंसा की बात आती है तो आदमी यज्ञ करेगा, बलि देगा, तब एक बार खाएगा। तो यज्ञ तो रोज करेगा नहीं आदमी, कभी कभार कोई जीवन में 1 आध यज्ञ करेगा तो धीरे धीरे उसको वैराग्य हो ही जाएगा। इस भाव से कहा, लेकिन तुमने इसका गलत अर्थ लिया, इसलिए तुम्हारा पाप तुम्हारे सिर पर है। एकदम कांप उठा। कहा गुरु जी बचा लीजिए, कोई दूसरा उपाय बताइए, हमें नरक नहीं जाना पड़े, इन पशुओं का शिकार ना होना पड़े, कोई ऐसा मार्ग बताइए। तब नारद जी ने उनको भक्ति का मार्ग दिखाया, पुरंजन उपाख्यान सुनाया। एक पुरंजन और एक पुरंजनी। ये पुरंजन हर मनुष्य ही पुरंजन है, उसकी बुद्धि ही पुरंजनी है। पुरम अर्थात शरीरम जनयति इति पुरंजन। हम अपने अपने शरीर के जनक स्वयं हैं, क्योंकि जिस पुण्य से शरीर बना है उस पुण्य को तो हमने ही किया है ना पहले, तभी तो ये शरीर बना है। जैसा पुण्य वैसा शरीर होता है। सात्विक पुण्य होगा तो सात्विक शरीर मिलेगा, तामसी पुण्य होगा तो तामसी शरीर मिलेगा। अधकचरा शरीर मिले, पुण्य होगा तो अधकचरा शरीर भी मिलता है। तो पुण्य से शरीर बनता है। इस प्रकार राजा प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुना करके उनका मोह भंग कर दिया। प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए। उन 10 पुत्र को प्रचेता कहते हैं। 10 जुड़वा थे, इसलिए प्रचेता कहने से सभी का बोध होता था। सबों को भजन करने के लिए भेजा। नारद जी से दीक्षा लेकर सब ने भजन किया। और उसके बाद जो है प्रचेता के पुत्र दक्ष हुए। उस दक्ष ने असिकनी और वीरणी से रसायन प्रक्रिया से 10,000 हर्यश्व को जन्म दिए।
उन सब को भेजा कि जाओ भजन करो, फिर सृष्टि करना, विवाह करना। सब भजन किए, लेकिन नारद जी ने सबको साधु बना दिया। फिर 10,000 सबलासों को जन्म दिया, उसको भी साधु बना दिया। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया, मेरा श्राप है, आज से तेरा पैर कहीं टिकेगा नहीं, तुमने हमारा वंश बनने नहीं दिया। नारद जी ने श्राप को स्वीकार कर लिया, कहा अच्छा है, एक जगह रहता था तो कम चेला बनाता था, घूमूंगा तो ज्यादा चेला बनाऊंगा। नारद जी श्राप को अंगीकार कर लिए। उसके बाद रोने लगा दक्ष, तो ब्रह्मा जी आए समझाने के लिए, एक काम करो, अब तुम कन्या को जन्म दो, उसको तो कोई साधु नहीं बनाएगा, तुम कन्या को जन्म दो। तो दक्ष ने 60 कन्या को जन्म दिया, उसी से फिर सृष्टि आगे बढ़ गई। आज जो भी सृष्टि है उसी दक्ष कन्या से आगे बढ़ी है। भक्त वत्सल भगवान की। तो पुरंजन और पुरंजनी के उपाख्यान से यह समझना कि पुरंजन और अभिज्ञात दो मित्र थे ना, और पुरंजन को एक सुंदर नगर मिला, उस नगर में सुंदर सा एक भवन मिला, जिस भवन में 9 दरवाजे थे, एक दरवाजा बंद था 10वां, और 9 द्वार खुले थे। ये शरीर ही वो 10 दरवाजे वाला है, ठीक है जी। 2 आँख के द्वार, 2 कान के द्वार, 2 नासिका के द्वार, 6 हो गए। कितने हुए? 1 मुख 7, और 2 नीचे का, एक मूत्र द्वार, एक मल द्वार, 9 द्वार ये खुले हुए। 10वां द्वार जो है सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र बोलते हैं, ये 10वां द्वार है ना। इसी नगरी में वो रहने लगा, और हम लोग भी इसी नगरी में रहते हैं। हमारी बुद्धि ही पुरंजनी है। काया कुटिया निराली जमाने भर की, 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 काया कुटिया निराली जमाने भर की। 10 दरवाजों वाले जमाने भर की, 10 दरवाजों वाले जमाने भर की, काया कुटिया निराले जमाने भर की। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की। और जिसमें पुतरी काली जमाने भर की, जिसमें पुतली काले जमाने भर की, काया कोटिया निराली जमाने भर की, काया कोटिया निराले जमाने भर की।
नासिका सूंघे। सुनते श्रवण नासिका सूंघे। सुनते श्रवण, सुनते श्रवण, सुनते श्रवण नासिका सूंघे। सुनते श्रवण नासिका सूंघे। और वाणी करे, वाणी मतलब मुख से, वाणी करे बोला चाली जमाने भर की। वाणी करे बोला चाली जमाने भर की। काया कुटिया निराले जमाने भर की। के भीतर रहती रसना। मुख के भीतर रहती रसना। मुख रसना मतलब जिह्वा। मुख के भीतर रहती रसना। मुख के भीतर रहती रसना। सड रस स्वादों वाली। ओ सब रस स्वादों वाली जमाने भर की। काया कुटिया निराली जमाने भर की। इस कुटिया में हम लोग रहते हैं, इसका कुछ किराया चुकाते हैं कि नहीं? हम नहीं चुका पाते। कई बार मकान मालिक मजबूत हो ना, जबरदस्ती ले लेता है, कुछ तो एडवांस लेकर रखता है। जिस दिन खत्म उस दिन जाओ, सेवा खत्म। इस कुटिया का नित्य किराया। 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 श्वास चुकाने वाली। किससे चुका रहे? श्वास ही चुक रहा है, श्वास ही खर्च हो रहा है रोज, जो एडवांस में दे रखा है। ओ श्वास चुकाने वाले जमाने भर की। काया कुटिया निराली जमाने भर की। काया कुटिया निराले जमाने भर की। ओ काया कुटिया निराली जमाने भर की। काया कुटिया निराली जमाने भर की। ओ जमाने भर से। हाँ जमाने भर की। जमाने भर की। जमाने भर की। भक्त वत्सल भगवान की। सम्राट मनु के छोटे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़ा प्रतापी है, वैज्ञानिक है। इतना वैज्ञानिक है, प्रियव्रत सोचता है कि 12 घंटे सूर्य उदय होते हैं और 12 घंटे चंद्रमा, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। दिन भर आदमी काम करता है, रात भर सोता है और खाता है। यदि सूर्यास्त न हो, 24 घंटे सूर्य रहे, तो आदमी इतना नहीं सोएगा, काम करेगा, देश का विकास होगा, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। इसलिए सोचो, इस समय लाइट है भारत में, लाइट न रहती तो विकास इतना नहीं होता है कि नहीं। इसलिए उसने सोचा क्यों ना हम एक दूसरा सूर्य प्रकट करें, जहां से सूर्यास्त हो वहां से चले आगे, तो कभी भी अंधेरा होगा ही नहीं। ऐसा उन्होंने निश्चय करके तपोबल से खोज करके एक द्वितीय सूर्य का आविष्कार किया और चल दिया। 7 दिन तक
मतलब रात ही नहीं हुआ, दिन ही दिन रहा। अब सब लोग परेशान। सोचो यदि आप नींद ना लें रात्रि में तो क्या हाल होगी आपकी, समझ रहे हो ना। सोना जरूरी है कि नहीं। एक आध दिन 2 दिन तक तो आप जग सकते हैं, खूब बढ़िया संगीत वंगीत हो तो, लेकिन 2-3 दिन जब हो जाए तो कुछ भी हो जाए, आगे सामने कोई भी आया हो आदमी पहले सोएगा। जरूरी है। सब परेशान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये छोड़ो, ये नहीं चलेगा, रात्रि जरूरी है। और सब ने समर्थन किया। तब उन्होंने छोड़ दिया और फिर से यथावत रहा। विश्वकर्मा की पुत्री बारहस्मती से और विज्ञानमती से उनका विवाह होता है। बारहस्मती से 10 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है आग्निध्र, और इसमें 3 पुत्र उत्तम, तामस और रैवत, ये तो मनवंतरों के अधिपति हुए। और खूब प्रचार प्रसार किया। अपने 7 पुत्रों को 7 द्वीप का राज दे दिया इन्होंने। सप्त द्वीप है ना, 7 द्वीपों का 7 पुत्र राजा बने। जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। इसके बाद जो है इन्होंने इन जम्बू द्वीप को ही भारत कहते हैं, और भारत के इन्होंने 10 खंड किए। सबसे जो बड़े पुत्र का नाम था नाभि, अग्निद्र के नाभि। किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व, केतुमाल। और इन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंडों में 9 पुत्रों को राजा बना दिया अलग अलग। अजनाब खंड के राजा नाभि को बनाया, और नाभि का विवाह हुआ है मेरु देवी के साथ, और पुत्र हुआ है ऋषभदेव। ऋषभदेव का क्या अर्थ है? ऋषेन अर्थात ज्ञानेन भाति इति ऋषभः। जो ज्ञान से विभूषित है उसे ही ऋषभदेव कहते हैं, ज्ञान से विभूषित। ऐसे ज्ञानी हुए, ऐसे महान ज्ञानी हुए जिन्होंने धर्म का उपदेश अपने परिवार से आरंभ किया। पुत्र को ही ज्ञान दिया पहले, और कहा नायम देहो देह भाजा निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम। ये हे पुत्रो, यह मनुष्य का शरीर सुख और दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। हाँ, क्योंकि यहाँ दुख सुख मिश्रित होता है और सुख दुख मिश्रित होता है। याद रखना, इस चीज को तो आपको समझना होगा, तब समझ में आएगा कि क्या है दुख मिश्रित सुख और क्या है सुख मिश्रित दुख। प्योर दुख भी नहीं मिलता यहाँ किसी को, और प्योर सुख भी नहीं मिल सकता यहाँ किसी को। ये तो क्या है, नमूना है यहाँ। हाँ, इसलिए इसके लिए जीवन नहीं खपाना चाहिए। हाँ, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। इस शरीर से भगवत प्राप्ति कर लो, तब ये शरीर सार्थक हो गया। मरने से पहले चारों पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहिए। धर्म भी करो, धनोपार्जन भी करो। अर्थ तीसरा है काम, काम यानी कामना की पूर्ति भी होना चाहिए। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, मरने से पहले मोक्ष प्राप्त भी होना चाहिए। कैसे करें महाराज? कहा कि जीवन के 4 आश्रम हैं। जीवन में कितने आश्रम हैं? हमारी आयु 100 वर्ष है ना, इसको 4 भाग कर दो। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम को दीजिए, यानी ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करके विद्या उपार्जन करिए, पढ़िए। विद्यार्थी जब तक रहता है वह क्या करता है? ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अच्छा जरा विचार करना, जब तक आदमी पढ़ता है, लड़का हो या लड़की, उसको क्या कहते हैं? कुमार कहते हैं। क्या कहते हैं?
कुमार और लड़की को कुमारी। तो कुमार का मतलब क्या है? कुमार का मतलब है कुत्सितान कामान मारयति इति कुमारा। जो कुत्सित कामना है, दूषित विचार है, उसको मारते रहता है और अच्छे विचारों को धारण करते रहता है, वही कुमार है और वही कुमारी है ना। पहले पढ़ाई करने का उम्र है तो केवल पढ़ाई करता है, कुत्सित विचारों को आने नहीं देता, कुत्सित कामनाओं को आने नहीं देता। हाँ, वह कामना का वासना का शिकार नहीं होता, वह वासुदेव को स्वीकार करता है, अच्छे अच्छे विचार धारण करता है। जब पाणी ग्रहण हुआ, जब विवाह हुआ, तो फिर 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहता है। उसी समय वो धनोपार्जन भी करता है और उसी समय वह क्या करता है? परिवार का भरण पोषण करता है। उसके पुत्र को एक पुत्र हो जाता है, तब वह कितने साल का हो जाता है? 50 वर्ष हो जाता है तब तक आदमी को। 50 वर्ष की अवस्था में आपके पुत्र को भी एक पुत्र हो जाना चाहिए। उसके बाद सब कुछ सौंप करके तीसरा आश्रम वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ आश्रम में जिए। वानप्रस्थ क्या किसे कहते हैं? वनम प्रस्थितः इति वानप्रस्थः। वन की ओर प्रस्थान करना है। संख्या देखो 50 के बाद कौन सी है? 51 वन आ गया ना। अर्थात ऐसा जीवन जिए आप जैसे कोई वन में रहता है। वन में, जंगल में संसाधन कम होता है लेकिन साधना ज्यादा होती है। तो अपने जीवन में भी संसाधन का उपयोग कम कर दें और साधना को बढ़ा देना चाहिए। ज्यादा शौक नहीं करना। 50 के बाद हमारा आयुर्वेद कहता है कि आदमी को एक वक्त भोजन करना चाहिए। एक वक्त पर नहीं रहा जाता आपसे तो कम से कम एक वक्त को स्किप कर दीजिए। यदि आप 4 बार खाते हैं तो 3 बार, 3 बार खाते हैं तो 2 बार, और 2 बार खाते हैं तो 1 बार करना चाहिए। हाँ, एक आशना होनी चाहिए। इस प्रकार आप शरीर को निरोग रख सकते हैं, स्वस्थ रख करके अपनी जरूरत को कम करके आप सुखी हो सकते हैं। 75 वर्ष की आयु हो जाए तो फिर चौथा आश्रम का नाम है संन्यास आश्रम। तो संन्यास का मतलब क्या होता है? समर्पण। 50 से 75 वर्ष की आयु में क्या करना चाहिए? समाज सेवा करना चाहिए, धर्म की सेवा करनी चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और धीरे धीरे जब 75 हो जाए तो वह भी छोड़ करके सब कुछ समर्पित करके केवल और केवल भजन करना चाहिए, ताकि मरने से पहले मोक्ष प्राप्त हो जाए। ये व्यवस्था हमारी सनातन धर्म की व्यवस्था है, वैज्ञानिक व्यवस्था है और सबको करना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्यत् समुपेत मृत्यु। वह परिवार है, परिवार उसी को कहते हैं भगवत प्राप्ति में हमारी सहायता करे, उसी को परिवार कहते हैं। अकेले कोई कैसे कमाएगा, कैसे भोजन बनाएगा, कैसे पूजा पाठ करेगा, कैसे भजन करेगा? इसलिए भगवान ने आपको गिफ्ट में एक परिवार दिया। उसमें कोई सज्जन, कोई भगवान की सेवा पूजा में लग जाए, कोई सफाई में लग जाता है, कोई धन कमा कर लाता है, कोई बनाकर तैयार करके देता है, कोई आपकी परवरिश, आपकी देखभाल भी कर रहा है। सबका धन्यवाद होना चाहिए, सबका धन्यवाद होना चाहिए और भजन नहीं छूटना चाहिए। अब आइए भक्तवत्सल भगवान की। ऋषि ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत, और भरत को राजा बनाकर ऋषभदेव 100 पुत्रों, उनके 100 पुत्र थे।
जिनमें से 80 पुत्रों ने कहा कि मुझे तो ब्राह्मण बनना है और ब्राह्मण वृत्ति को धारण करना है। 80 पुत्रों ने तो ब्राह्मण वृत्ति मतलब पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, इसको अपनाया। बाकी 9 पुत्रों को तो संत बना दिया ऋषभदेव ने, 1 पुत्र को राजा बनाया, शेष पुत्रों को उनके साथ में लगाया। भरत राजा हुए। ऋषभदेव घर से चले गए भजन करने के लिए। उन्हीं ऋषभदेव की परंपरा में एक संप्रदाय चला है हमारे यहाँ, उसका नाम है जैन। जैन परंपरा है ना, जिसका प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। हाँ, इतना वैराग्य, इतना ज्ञान। भरत ने अपने पुत्र सुमति को राजा बनाया और समय आने पर भजन करने के लिए वन में गए। वन में एक हिरणी के बच्चे को देखा, उस हिरणी के बच्चे को उठाकर आश्रम में लाए, उसका लालन पालन करने लगे। इतना प्रेम बढ़ गया उस हिरणी के बच्चे से कि दिन रात उसके संग रहने लगे। एक दिन हिरणी के बच्चे किसी भेड़ियों के साथ में उधर चले गए तो ऋषि को उसकी चिंता सताई। ऋषि बीमार हुए। जैसे ऋषि बीमार हुए तो हरि शरणम गा रहे थे। अचानक वो हिरणी का बच्चा आया तो हरि बोलते बोलते हरिण बोल गए। क्या बोल गए? हरि से हरिण बोले और उसी समय प्राण निकल गया। भाई परिणाम ये हुआ कि अगले जन्म में हरिण बनना पड़ा। समझ गए? तो ये तो ऋषि थे, महात्मा थे, और हरि से केवल हरिण बोल गए और प्राण निकल गया तो हरिण बनना पड़ा। अब जो लोग कुत्ता पालते हैं वो अपने बारे में सोच लेना जरा। मुझे अधिक क्या कहना है आपके बारे में। हमारे यहाँ कहते हैं कुत्ता पाले सो कुत्ता निश्चित बनेगा। कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। और क्या कहते हैं? सास के घर जमाई कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता। इन सब का है वो सरदार जो बाप रहे बेटी के द्वार। थोड़े कड़वे हैं लेकिन संतों के वचन हैं, इस पर विचार करना, बुरा नहीं मानना कोई। जय जय श्री राधे। अच्छा बस, अब हमें जो है बाईपास से जाना होगा, है कि नहीं? समय की अपनी मर्यादा है, यहाँ समय से आरती होना है। कितना समय हो गया देखो, 6:19 हो गया है। आओ, तो राजा भरत का फिर से जन्म हुआ। हिरण के जन्म में फिर उसकी मृत्यु हुई तो फिर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। माता पिता उनको गुरुकुल में पढ़ाए लेकिन नहीं पढ़े। माता पिता गुजर गए, भाभियों ने घर से निकाल दिया। चले जा रहे थे तो सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण गुरु की खोज में गंगा सागर जा रहे थे। पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया, इसी को पकड़ लिया। इसकी चाल अलग है भाई, चींटी को देख के कूद जाए, उछल जाए, ऊपर वाले को खटाक से चोट लगे। ये क्या करता है? माम कदर्थी कितने जाए थे, मुझे मेरी अवहेलना कर रहा है, मेरा तिरस्कार कर रहा है। ठहरो, मैं राजा हूं, तुझे दंड दूंगा। जानता नहीं है। तब उसने कहा कि हे राजन, मिट्टी का ढेला है एक, उसके ऊपर फिर दूसरा ढेला, उसके ऊपर तीसरा ढेला मिट्टी का। बताओ कौन सा मिट्टी का ढेला श्रेष्ठ है, कौन सा कनिष्ठ है? का सब मिट्टी है। बोले उसी तरह से एक मिट्टी का ढेला ये शरीर, इसके ऊपर तुम्हारी पालकी वो भी मिट्टी, उस पर तुम बैठे हो, तुम भी मिट्टी का ही शरीर तुम्हारा है, कोई फर्क नहीं है। बोले इतना ज्ञान कहाँ से आया, कौन है, परिचय दीजिए। तब उन्होंने कहा कि राजन, ये जो भारतवर्ष नाम पड़ा है ना इस धरती का, किसके नाम पर? बोले एक भरत मुनि थे, उनके नाम पर। बोले वो मैं ही हूँ। अरे वो तो गुजर गए। बोले हाँ मुझे पता है, मेरा ही तीसरा जन्म हुआ है। उनके बारे में कुछ जानते? बोले हाँ वो एक हिरण का बच्चा पालते थे। बोले हिरण का बच्चा कौन है? वो तू ही हिरण का बच्चा है। राजा रहुगण ही वो हिरण का बच्चा है। आज गुरु और चेला 2 जन्मों के बाद मिलन हुआ है। संत के संगति के प्रताप से वो हिरण का बच्चा आज राजा बना हुआ है।
और हिरण का संग किया तो मुनि एक बार हिरण बन गया। आज दोनों का मिलन हुआ है, सुंदर ज्ञानोपदेश हुआ है। भक्तवत्सल भगवान की इतना ज्ञान दिया और उनको मोक्ष धर्म सिखाया। नरकों का भी निरूपण हुआ, लेकिन परीक्षित ने कहा गुरुजी हमको नरक नहीं जाना पड़े, ऐसा कोई मार्ग दिखाइए। ऐसा बोले, ऐसा तो भक्ति का मार्ग है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम गुणवंती कार्स्नेन निहारमिव भास्कर। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है, केवल और केवल भक्ति प्रबल होने दीजिए। पाप वैसे छट जाएंगे जीवन से जैसे सूर्य के प्रचंड होने पर कुहासा कैसे कट जाता है। कुहारे कटते कि नहीं कटते? सूर्य प्रचंड होने पर कुहासे कट जाते, वैसे ही भक्ति प्रबल होने पर पाप जो है साफ हो जाते हैं। बोलो भक्ति महारानी की। सुंदर अजामिल का प्रसंग सुनाया। अजामिल बहुत जो है कुसंगति के कारण पत्नी परिवार रहने पर भी वैश्या का संग कर लिया। घर परिवार, पत्नी, माता पिता सबको घर से निकाल दिया। लेकिन माता पिता और गांव वालों ने सबने मिलकर उसी को घर से निकाल दिया। तो वैश्या को लेकर वो एक जंगल में रहता था। जंगल में सब ऐसे ही लोग रहते हैं, वहाँ कोई मना करता नहीं। उसी जंगल में संतों की टोली एक दिन आई और रात्रि विश्राम करना चाहते थे। लोगों से कहा कि भाई हम कहाँ ठहरे? तो वहाँ तो सब चोर लुटेरे लोग रहते। कहा, सोचा कि महात्मा लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों में एक भगत, अजामिल भगत, एक ब्राह्मण कम से कम है। भले वो चोरी कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, लेकिन जन्म का संस्कार तो है। साधु सेवा कैसे होती है उसी को पता है, भेजो। उसी के पास भेज दिया। वो तो थे ने, उनकी पत्नी थी। सीधा सामान दिया बनाकर, संत पा रहे थे। तब पता चला कि ये तो डाकू है। मुख में भगवान को भोग लगाकर ग्रास रख लिया था कौर, डाकू है। ऐसा जब पता चला तो भगवान से प्रार्थना किया कि हम तो भगत समझ कर आए, प्रभु आप इसको भगत बनाइए। और संतों का आशीर्वाद लगा, उसका मन बदल गया। पत्नी उसके पास आती है, उसको कहती लो प्रणाम करो, दक्षिणा दो। तब उसने कहा दक्षिणा मत दो, अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। एक दिन अजामिल बीमार पड़ा, रो रहा था, तड़प रहा था। पुत्र नारायण को पुकारा, नारायण बचाओ। नारायण तो खेल रहा था। मेरे नारायण प्रभु। सातवें आसमान पर उनका सिंहासन हिल गया। 4 दूतों को भेजा, यमदूतों को मारकर साइड कर दिया, रक्षा हो गई। जब सब चले गए, यमदूत तो देवदूत चले गए, तो उसने सोचा कि हम तो सचमुच में पुत्र को ही पुकारे थे, लेकिन मेरे प्रभु इतने दयालु, पुत्र के नाम को स्वयं का नाम दे करके हमें बचा लिया। यदि मैं सच्चे मन से भगवान का नाम जपूंगा मेरा उद्धार अवश्य होगा। अरे भंडार सकल कल्याणों का भगवान तुम्हारे नामों में। भंडार सकल कल्याणों का भगवान तुम्हारे नामों में। जीवन धन संत सुजानों का भगवान तुम्हारे नामों में। जीवन धन संत सुजानों का भगवान तुम्हारे नामों में। भंडार सकल कल्याणों का भगवान तुम्हारे नामों में। जीवन धन संत सुजानों का भगवान तुम्हारे नामों में। कलि में सब साधन दोष भरे, कलि में सब साधन दोष भये। कलि में सब साधन दोष भरे।
कलि में सब साधन दोष भरे। भव सागर से कोई कैसे तरे। ओ भव सागर से कोई कैसे तरे। तर जाए अगर विश्वास करे। तर जाए अगर विश्वास करे। भगवान तुम्हारे नामों में। तर जाए अगर विश्वास करे। भगवान तुम्हारे नामों में। और भगवान के नाम में सारी शक्ति है, सारी शक्ति। इसलिए मन में षड रिपुओं का दल है। ओ मन में षड रिपुओं का दल है। विश्राम नहीं एक पल है। विश्राम नहीं एक पल है। एक पल भी विश्राम है नहीं। काम से, क्रोध से, लोभ से, है ना, निंदा से, ईर्ष्या से मन परेशान है। मन में षड रिपुओं का दल है। मन में षड रिपुओं का दल है। विश्राम नहीं एक पल है। विश्राम नहीं एक पल है। उसको भी जितने काबल है। उसको भी जीतने काबल है। भगवान तुम्हारे नामों में जितने काबल है।